346 इंद्र से पंगा। पी शौर्य ने धनु मक्खियों से बिना लड़े उन्हें सबक सिखाने के लिए उनका सारा मधु चुरा लिया और उड़कर वापस पहाड़ी की चोटी की ओर पहुंच गया। जब शौर्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने वहीं से ऊपर की ओर उड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि बादलों के नीचे उड़ने से बिजलियां उस पर हमला करने वाली थी। शौर्य ने चोटी पर अपने पैर गड़ाए और ऊपर छलांग लगाकर उड़ गया। पर कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे ऐसा लगा कि कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है। ये देखकर शौर्य ने खुद को संतुलित करने की कई नाकाम कोशिशें की, पर वह आखिर बादलों के अंदर आखिर खींचा गया। शौर्य जैसे ही बादलों की कक्षा में पहुंच गया तो उसने पाया कि बादलों के बीच एक आदमी को जंजीरों से बांधा गया है और उसकी जंजीरों से बार बार बिजलियों की तरंगें निकल रही थी। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई बुरा व्यक्ति है। उस व्यक्ति से सारे कपड़े फट हुए थे। उसकी सफेद दाढ़ी उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके सिर के बाल लगभग झड़ चुके थे। उसके कपड़ों के ऊपर सिर्फ एक निशान साफ दिखाई दे रहा था। ये निशान एक पानी की बूंद का था, जो ये साफ बता रहा था कि ये आदमी किसी जल तत्व से संबंधित कुल या आश्रम से है। शौर्य का शरीरों की ओर खींचा चला जा रहा था तो उसने तुरंत खुद को उस आदमी की ओर धकेलना शुरू किया। जैसे ही शौर्य उस आदमी के पास पहुंचने वाला था, किसी मकड़े की जाल की तरह बिजलियों का एक जाल शौर्य की ओर बढ़ गया। शौर्य ने यह देखा तो उसे चिढ़ महसूस हो गई, क्योंकि पहले भी इन बिजलियों ने उसका रास्ता रोका था और अब फिर एक बार ये उसे जानबूझकर रोक रही थी। शौर्य ने अपने ऊपर के दांतों से नीचे ओंठ को दबाया और गुस्से से बोला, इनकी ऐसी की तैसी, आज या तो ये बिजलियां कड़कना बंद हो जाएगी या फिर मेरा हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने साधना चक्रों के द्वार खोल दिए और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और तत्व ऊर्जाओं को शरीर में खींचना शुरू कर दिया। उसके ऐसे करते ही बादलों में बड़ी जल तत्व की ऊर्जा तेजी से शौर्य के शरीर में प्रवेश करने लगी और साथ ही बिजलियों के तत्व की ऊर्जा भी धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। इधर शौर्य ने खुद को उस आदमी की तरफ बढ़ना भू जारी रखा था। जैसे ही बिजलियों का जाल शौर्य के शरीर से टकराया, शौर्य ने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। पर शौर्य को क्या पता कि उन्हें निगलने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बिजली तत्व की ऊर्जा बड़े पैमाने पर अंदर गई, शौर्य का शरीर कांपने लगा। पर शौर्य ने दर्द को सहन किया। तभी सिस्टम ने शौर्य का हौसला बढ़ाते हुए कहा, वरी नॉट होस्ट, तुम सिर्फ इन्हें शरीर में लेते रहो और भूलो मत कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ये सुनकर शौर्य का लगभग संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपने ओंठों को दांतों तले दबाए रखा और कहा, तुम मेरा हौसला ही बढ़ा रही हो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे दर्द को देखकर मुस्कुरा रही हो। सिस्टम, जिसे अचानक अपनी चोरी पकड़ी जाने का एहसास हुआ, और बोली, छे होस्ट, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी। तुम सिर्फ इसे शरीर में सोखने पर ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, बस थोड़ा ही तो दर्द है। शो ने यह सुना और गुस्से से अपनी आंखें घुमाए और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले इस बिजली के झटके से मैं निपट लेता हूं। ये कहकर शौर्य ने वापस अपना ध्यान बिजलियों को सोखने पर किया। बिजलियों की तरंगें तेजी से शौर्य के शरीर में समाने लगी। जैसे जैसे बिजलियां शौर्य के शरीर में समा जा रही थी, वैसे वैसे उनकी घनता बढ़े जा रही थी। कुछ ही पल में शौर्य को जो दर्द महसूस हो रहा था वो अचानक कम हो गया और शौर्य को अब दर्द होना बंद हो चुका था। शौर्य को ऐसे लगने लगा जैसे अब ये बिजलियां उसके ही शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। इधर उसके ऊपर गिरने वाली बिजलियों की संख्या भी कम होने लगी थी। वहीं आसपास के काले घने बादल भी अब किसी कपास की तरह सफेद पड़ गए थे और शौर्य को अब उस आदमी को जकड़ी जंजीरों के छोर दिखाई दे रहे थे। वहां 2 खंभे दिखाई दे रहे थे। इन खंभों के सतह पर कुछ प्राचीन मंत्र उकेरे हुए दिखाई दे रहे थे और उन खंभों में से एक से जल तत्व और एक से बोला जली तत्व की ऊर्जा लगातार निकल रही थी। शौर्य ने तेजी से आगे बढ़कर खुद को उस आदमी के सामने खड़ा किया और उस बूढ़े आदमी से पूछा, वरिष्ठ, आप कौन है और आपको यहाँ ऐसे कैद क्यों किया गया है। शौर्य के सवाल पर उस बूढ़े ने कोई हलचल नहीं की। उसकी दोनों आंखें बंद थी, मानो उनके अंदर कोई ऊर्जा बची ही ना हो। शौर्य ने एक और बार पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप कौन हैं और यहाँ आपको किसने कैद किया है? इस बार उस बूढ़े को शौर्य की आवाज स्पष्ट रूप से सुने दी तो उसने अपनी पलकों को उठाया और सामने की ओर देखा। उस आदमी की नजरें अपने सामने खड़े युवा लड़के को देख रही थी, जिसने गरिया का भेष धारण किया था, पर उसके कान के कुंडल साफ साफ चमक रहे थे। वहीं उसके पैरों में पहना तोड़ा उसे और अधिक अलग दिखाई दे रहा था। फिर भी उस लड़के के चेहरे पर एक स्मित था, पर उस बूढ़े ने देखा था कि आसपास से बिजलियों की तरंगें लगातार उसके शरीर से टकरा रही थी, मगर वो उसके शरीर में सोखी जा रही थी। ये नज़ारा बहुत ही खास लग रहा था।
पर जब उस आदमी ने शौर्य के माथे पर लगे त्रिपुंड को ध्यान से देखा तो अचानक उसकी आंखें चौंधिया गई। उस बूढ़े ने फिर एक बार अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और कहा, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, क्योंकि वो हरामी इंद्र कभी भी यहाँ आ सकता है। ये सुनकर शौर्य के कान खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने कहा, बच्चे तुम उसकी शक्तियां से सामना नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। शौर्य की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। शौर्य के ओंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और कहा, माफ करना वरिष्ठ, पर मैं आपको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे आपको यहाँ से मुक्त करना ही होगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई सहानुभूति तो नहीं है, पर मैं अब इन बिजलियों और बादलों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुका हूँ। मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने जाना था, पर इन बिजलियों ने मुझे 2 बार यहाँ रोक लिया और मेरे मार्ग में परेशानी पैदा करने की कोशिश की है। अब इन्हें उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। शौर्य की बात सुनकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। उस बूढ़ी की हंसी एक चिढ़ाने वाली हंसी थी। उसने खांसते हुए कहा, हे प्रभु, तुम कितने मासूम हो। मैं जिस शत्रु की बात कर रहा हूं वह कोई आम इंसान नहीं है, वो देवता स्तर का बिजली कुल का इंद्र है। स्वर्ग के इंद्र की तरह इस वक्त उसने साधकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। ये सुनकर भी शौर्य डरा नहीं और बोला, तो क्या वो इंद्र है या देव स्तर का किसी शक्तिशाली कुल का साधक मेरे सामने फिर भी वह एक चींटी है। मैं उसे मसल कर रख दूंगा। तभी सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में चिल्लाते हुए कहा, होस्ट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी शौर्य ने खांसते हुए कहा, मतलब मैं उससे डरता नहीं हूं, पर अब उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसके ये 2 स्तंभ लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने चंद्रहास से जंजीरों पर एक के बाद एक 2 हमले कर डाले और अगले ही पल दोनों जंजीरें टूटकर नीचे गिर गई और वह बूढ़ा आदमी मुक्त हो गया। उस आदमी को जैसे ही शौर्य ने मुक्त कर दिया, उस आदमी ने खुशी से आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारी और कहा, इंद्र तुम बस अब मेरे आने का इंतजार करो, क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूं। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद उस बूढ़े ने एक नज़र शौर्य को देखा, जो हवा में तैर रहे स्तंभों को अपने रिंग में रखने की कोशिश कर रहा है। तभी उस बूढ़े ने शौर्य से कहा, बच्चे ये दोनों स्तंभ कोई सामान्य स्तंभ नहीं है। ये तत्व कुलों के मुख्य आधार स्तंभ है। इसमें से एक बिजली कुल का है और दूसरा जल तत्व का है, इसलिए इन्हें सामान्य संचयन यंत्रों में रखा नहीं जा सकता। ये सुनकर शौर्य ने चौंकते हुए देखा और एक तिरछी मुश्त दी और अगले ही पल दोनों स्तंभ शौर्य ने डायमेंशन में डाल दिए। जैसे ही दोनों स्तंभ गायब हो गए, वैसे ही आसपास फैले बादल और बिजली के जाल गायब हो गए। तभी सिस्टम ने कहा, अभिनंदन होस्ट, अपने 2 दिव्य स्तरीय स्तंभ प्राप्त कर लिए हैं। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम ये क्या मैटर है? तभी सिस्टम ने शौर्य को समझाया, होस्ट ये स्तंभ दानव आयाम के द्वार खोलते वक्त उपयोग में लाई जाने वाली चाबियां हैं। इन्हें आपको संभल कर रखना होगा। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाए और फिर आसपास देखने लगा। पूरा आसमान साफ हो चुका था और वरुण कुल के लोगों के गांव पर बरस रही वर्षा अब बंद हो चुकी थी और शौर्य की सुनहरी कितने उस इलाके में अब मुक्त होकर गिर रही थी। वहीं वह बूढ़ा इंसान शौर्य को हैरानी से देखने लगा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल उछाल मार रहे थे। आखिर ना रहकर उस बूढ़े ने शौर्य से पूछ ही लिया, ये तुमने कैसे किया और तुम हो कौन? ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, ये मैंने कैसे किया ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस अब ये जान लो कि मैं सिर्फ एक साधक हूँ जो अपनी पत्नी की जान बचाने यहाँ इंद्रधनु के फूल को लेने आया था और मैं अब वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने ही वाला था, तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और उसके अंदर से चांदी का कवच पहने एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में बिजलियां चमक रही थी और उसके हाथ में एक खास तलवार थी, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसने हाथ में बिजली ही पकड़ रखी हो। उसके माथे के बीच बिजली का निशान बना हुआ था। वहीं उसे देखकर उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास की लग रही थी। उसकी बहारदार मूछें बिजली की करंट की वजह से ऊपर की ओर मुड़ रही थी। उस आदमी ने आसपास एक नज़र दौड़ाई और उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने गुस्से से कहा, रियोनाथ तुम मुक्त कैसे हो गए? किसने दुस्साहस किया तुम्हें मुक्त करने का और मेरे विरुद्ध जाने का? ऐसा कहकर इंद्र शौर्य को देखने लगा, बच्चे क्या तुमने इसे मुक्त किया है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुस्साहस का दंड सिर्फ मृत्यु होता है। मैं तुम्हें इस दुस्साहस के लिए भस्म कर सकता हूँ। ये सुनकर भी शौर्य एकदम शांत था। उसे पता था कि अगर इस इंद्र ने कुछ ज्यादा चूचा किया तो वह समय को रोककर सीधा उसे जैसी चाहिए वैसी सजा दे सकता है। शौर्य ने अपना सीना तानकर कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस बुढ़े को मुक्त करने की, पर क्या करूं, जब मैं अपने काम से यहाँ से चुपचाप गुजर रहा था तो यहाँ की बिजलियों ने बेवा मुझ पर आक्रमण कर दिया।
अब कोई बेवजह मेरे काम में टांग अदाए तो मैं भी क्या करता। मैंने उन्हें खत्म करने की ठान ली, पर मुझे आगे जाकर पता चला कि जब तक ये बुढ़ा यहाँ से मुक्त नहीं होता तब तक ये बिजलियां मुझे गुदगुदी करती रहेगी और मुझे रोकने की कोशिश करती रहेगी। इसीलिए मैंने मजबूर होकर इस बूढ़े को मुक्त कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप फिर एक बार इस बूढ़े को यहाँ कैद कर सकते हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शौर्य की बात सुनकर रियोनाथ की आंखें लगभग बाहर आ गई। उसने गुस्से से शौर्य से कहा, मूर्ख बच्चे, ये तू क्या कह रहा है? अभी तो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब तू मुझे ही बलि का बकरा बना रहा है। ये सुनकर शौर्य ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वही इंद्र ने रियोनाथ को गुस्से से देख और अपनी तलवार को उसकी ओर करते हुए कहा, रियोनाथ, उस बच्चे से तो मैं बाद में भी निपट लूंगा, पर अब तुम्हें मरना ही होगा। मैंने तुम्हें इसीलिए जीवित रखा था ताकि तेरे कुल के लोग इसी जगह कैद रह सके, पर अब तेरी और तेरे कुल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अपनी बिजली की तलवार से इंद्र ने रियोनाथ पर हमला कर दिया। पर मुक्त हो चुका रियोनाथ भी अब इंद्र से कम नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और ढेर सारा आनी उसके सामने प्रकट हुआ। रियोनाथ ने उस तलवार से आ रही बिजली की तरंग को नीचे की ओर भेज दिया। ये इतनी रफ्तार से हुआ कि शौर्य की सिर्फ एक चमक दिखाई दी थी। रियोनाथ ने अपने हाथों को पीछे बांधा और फिर इंद्र को देखकर कहा, इंद्र, तुमने मुझे पहले छल से पकड़ लिया था, पर भूलो मत कि आज भी मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। तुम सिर्फ एक विद्युत तत्व के साधक हो। भले ही तुम देव स्तर को प्राप्त कर चुके हो, पर तुम्हें भी पता है कि तुम कभी भी एक पूर्ण देव नहीं बन सकते जब तक तुम्हें तुम्हारे विद्युत सम्राट की आत्मा का अंश नहीं मिल जाता। रियोनाथ इंद्र को चिढ़ाते हुए ये बात कह रहा था, पर शौर्य ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत रियोनाथ से पूछा, वरिष्ठ रियोनाथ, ये विद्युत सम्राट कौन है? ये सुनकर रियाना ने एक नज़र इंद्र की ओर देखा और फिर इंद्र को चिढ़ाते हुए बोला, कुछ हजार साल पहले दामिनी कुल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था। उसका शरीर स्वर्गीय बिजलियों से बना था, पर उस बालक को इसके ही कुल के लोगों ने मिलकर बिजुरी के यज्ञ में डालकर मार डाला, पर उसकी बलि आधी अधूरी रह गई क्योंकि उस बालक की आत्मा उसके शरीर के नष्ट होते ही गायब हो गई। और मैं की बात यह थी कि वो यज्ञ इसी पागल को देवता स्तर प्राप्त कराकर देने के लिए किया गया था, पर इसका नसीब खराब निकला और ये सिर्फ अर्धदैवीय स्तर से थोड़ा अधिक शक्तिशाली बन गया, पर वह देव स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया। रियोनाथ का स्पष्टीकरण सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और शौर्य इंद्र को घूरने लगा और बोला, क्या इस इंद्र के मरने के बाद दामिनी कुल कमजोर हो जाएगा? शौर्य का सवाल सुनकर पहले तो इंद्र और रियोनाथ दोनों हैरान हो गए। फिर रियोनाथ ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अब ये लगभग अमर हो गया है और इसे सिर्फ उसी दैवी स्तरीय शस्त्र से मारा जा सकता है जो पहले ही अपने आप में एक चेतना जगा चुका है और मानव रूप धारण कर सकता है। ऐसे शस्त्र इस दुनिया में बहुत कम है, इसलिए इसे मारना असंभव है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी चुटकी बजाई और अगले ही पल समय रुक गया। अब क्या चाल चलने वाला है शौर्य? क्या शौर्य सच में इंद्र को मारने का प्लान बना रहा है? क्या शौर्य इंद्र को खुद मारेगा या सम्राट के पास ले जाएगा? 347 इंद्र की किडनैपिंग। शौर्य ने रियोनाथ, जो वरुण कुल का साधक था, उसे आजाद कर दिया था। तभी इंद्र, जो दामिन कुल का राजकुमार था और देव स्तर का योद्धा था, वह अचानक वहां आकर रियोनाथ और शौर्य को रोकने की और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी शौर्य को रियोनाथ इंद्र को मारने का तरीका बताता है, जिसे सुनकर शौर्य अधिक खुश हो जाता है और चुटकी बजा देता है। जैसे ही शौर्य ने चुटकी बजाए, आसपास का समय रुक गया और रियाने और इंद्र अपनी जगह पर जम गए। पर दोनों योद्धा देव स्तर के योद्धा थे। उन दोनों को शौर्य अपनी समय तत्व ऊर्जा से पूरी तरह बांध नहीं पाया, जिस वजह से दोनों भी अपनी आंखों से अपने सामने हो रही सारी घटना को देख, सुन और समझ पा रहे थे। शौर्य ने जब ये देखा तो उसे एहसास हो गया कि उसका ये छोटा सा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। शौर्य ने अपने हाथ के चंद्रहास को कसकर पकड़ा और इंद्र के सामने चला गया। शौर्य ने एक शैतान और शरारती मुस्कान इंद्र को दी और कहा, खुद का नाम तो तुमने इंद्र रखा है, जैसे कि ब्रह्मदेव तुम्हें ही अगला इंद्रदेव बना देंगे, पर कोई ना, मैं तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने चंद्रहास को अपने हाथ से मुक्त कर दिया और चंद्रहास हवा में उड़ गई और सीधा उसकी ओर बढ़ गई। तभी शौर्य ने पीछे से कहा, बस इसकी साधना को सील कर दो, पर उसे मारना मत क्योंकि ये हमारा नहीं, सम्राट का गुनाहगार है। शौर्य का आदेश मिलते ही चंद्रहास ने आगे बढ़कर सीधा इंद्र के सहस्रार चक्र को भेद दिया और उसकी सारी शक्तियों को वहीं पर कैद कर दिया। चंद्रहास के ऐसा करते ही अचानक इंद्र का देवत्व नष्ट हो गया। तभी शौर्य ने समय को वापस शुरू कर दिया और देखा कि इंद्र अब खुद को हवा में संतुलित नहीं रख पा रहा है और वह तुरंत तेजी से आसमान से जमीन पर आकर गिर गया।
इंद्र का शरीर अब वज्र के समान मजबूत था, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। शोर ने उसके पीछे ही नीचे की ओर प्रस्थान किया। शौर्य के पीछे पीछे रियोनाथ भी अधिक उत्सुक होकर नीचे आ गया। जब जमीन पर गिरे गहरे खाई से खांसते और लड़खड़ाते हुए इंद्र बाहर निकला तो शौर्य ने चुचकारते हुए कहा, छू छू छू, देखो तो देव स्तर के इंद्र के साथ क्या हो गया है। बेचारा खुद को हवा में संभल भी नहीं पा रहा है। क्या यही देव स्तर की शक्ति है? इससे तो ज्यादा शक्तिशाली मेरी भेड़े है। ये सुनकर रियोनाथ, इंद्र और सिस्टम तीनों भी शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे शौर्य कुछ ज्यादा लंबी नहीं फेंक रहा था। तभी इंद्र ने अपने कपड़ों से धूल हटाए और शौर्य की ओर उंगली करते हुए कहा, कौन हो तुम बच्चे? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दामिनी कुल से पंगा लेना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। उसके बाद इंद्र जोर जोर से खांसने लगा, पर शौर्य उसे ऐसे देख रहा था जैसे इंद्र की शौर्य के नजरों में कोई भी कीमत नहीं थी। तभी रियोनाथ शौर्य की बगल में आया और बोला, बच्चे तुम सच में कुछ खास हो। मैं तुम्हारी काल तत्व ऊर्जा को महसूस कर सकता था और वहां जो हो रहा था वो सब देख सुन और समझ सकता था। पर शौर्य ने रियोनाथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इंद्र को देखकर अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर हमेशा की ओवर एक्टिंग करके बोलने लगा, अरे मैं तो डर गया तुम्हारे दामिनी कुल से। अब मैं क्या करूं, ये दामिनी कुल के लोग मुझे मार देंगे। कोई है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। शौर्य ने उसके बाद अपने चेहरे के भाव सख्त किए और इंद्र की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? ना तुझे मेरा नाम मालूम है, ना कुल, तो तू क्या ही कर लेगा। लेकिन इस वक्त मैं तेरा बहुत कुछ कर सकता हूं। शौर्य को ऐसे बात करते हुए सुनकर इंद्र के हृदय में कपकपी दौड़ गई। शौर्य, जो अभी उसके सामने कुछ अलग भाव दिखा रहा था, वो अचानक उसे ऐसे लगने लगा मानो उसे कोई खूंखार जानवर धमकी दे रहा हो, जो बिल्कुल सच है। इंद्र ने अपने गले को गिला करने के लिए थूक ली और शौर्य को सिर्फ डर की भावना से देखने लगा। तभी वहां वरुण कुल के लोग दौड़ते हुए आए। जब सभी ने रियोनाथ को अपने सामने देखा तो सभी अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने रियोनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। तभी रियोनाथ की आंखें भी अपने कुल के लोगों को देखकर भर आई। उसने सभी को खड़े होने के लिए कहते हुए कहा, मेरे बच्चों, आज से हजारों साल की कैद से हम सभी मुक्त हो चुके हैं। मेरे इस मित्र, मेरा मतलब मेरे आराध्य ने मुझे इस संकट से मुक्त कर लिया है। हमारा वरुण कुल जल तत्व के मुख्य कालों में से एक उनका ऋणी रहेगा। तभी उन लोगों में से एक आगे आते हुए बोला, कुल प्रमुख, क्या सच में इस बच्चे ने आपको वहां से मुक्त कर दिया है और इस श्राप से हमें भी मुक्त कर दिया है? ये सुनकर रियायत ने हमें अपनी गर्दन हिलाए और कहा, यही सच है। मैं आज आप सभी के सामने खड़ा हूं तो इसका कारण सिर्फ ये बालक, मतलब मेरे आराध्य है। पर इधर शौर्य, जो अभी भी इंद्र को घूर रहा था, अचानक चिढ़ते हुए बोला, अरे बुढ़े, मुझे तू बारंबार आराध्य क्यों कह रहा है? ये सुनकर रियोनाथ ने अपने हाथ जोड़े और बोला, क्योंकि आज से आप ही हमारे कुल के आराध्य है। हमने वरुणदेव की आराधना की, पूजा पत किए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आज से हमारे कुल के आप ही कुलदेवता और आराध्य बन गए हैं। क्योंकि जो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है और इंद्र को घुटनों पर ला सकता है, वो आम साधक कैसे हो सकता है? ये सुनकर शौर्य ने नामे नाराज से हिलाया और कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी एक चुलबुली आवाज आई और भीड़ से एक लड़की आगे आई, तो फिर हमारे नए आराध्य का नाम क्या है? जब शौर्य ने उस आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने लगभग 5 साल की एक बच्ची खड़ी थी और अपनी पानीदार आंखों से शौर्य को उत्सुकतावश देखने लगी। उसे देखकर शौर्य ने अपनी बात को वही छोड़ दिया और उस लड़की के पास आकर बोला, मेरा नाम शूरभैरव है। तुम मुझे इसी नाम से याद रख सकती हो। तुमने मेरा नाम पूछा और मुझे अपना आराध्य मानने के बारे में सोचा, तो इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने उस लड़की को मुंह खोलने के लिए कहा। उस छोटी बच्ची ने अपना मुंह हल्के से खोल दिया। शौर्य के उंगली से एक पीले रंग के तरल की एक बूंद उस लड़की के मुंह में गिर जाती है। बूंद गिरते ही लड़की के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और उसके शरीर के अंदर मौजूद सारे अस्वीकार्य घटक बाहर काले तरल के रूप में निकलने लगते हैं। तभी उस लड़की का पिता आगे आते हुए गुस्से से शौर्य पर चिल्लाते हुए कहता है, बहरूपिये, तूने मेरी बेटी को क्या पिला दिया जो उसके शरीर से ऐसी गंदी चीज बाहर निकल रही है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शौर्य ने उस आदमी को शांति से देखा और कुछ नहीं बोला। तभी रियोनाथ ने खांसते हुए बोला, चुप करो। तुम हमारे आराध्य से ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर तुम साज पाते कि तुका बच्ची के साथ शौर्य ने क्या किया है तो टम्मा उसके पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद देते, पर तुमने तो उल्टा उसका ही अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रियोनाथ की सख्त आवाज सुनकर उस लड़की का पिता तुरंत चुप हो गया।
तभी रियोनाथ ने जल तत्व की ऊर्जा को बुलाया और उस लड़की को आसानी से साफ कर दिया। जैसे ही उस लड़की के शरीर से वह गंदगी निकल गई, वह लड़की पहले से अधिक सुंदर और बड़ी लग रही थी। उस लड़की की शक्तियां अधिक विस्तृत और अधिक सघन लग रही थी। साथ ही उसके से लड़की ने एक ही साथ कई चक्रों को जागृत कर लिया था। इस बदलाव को देखकर वरुण कुल के सभी लोग दंग रह गए थे। शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और फिर सभी को देखते हुए बोला, अब आज से आप सभी लोग दामिनी कुल के श्राप से मुक्त हो चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब अपने लिए एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए शौर्य ने पास ही के पेड़ से कुछ लंबी लताओं को तोड़ा और अगले ही पल उन लताओं ने इंद्र के हाथ और पैरों को अच्छे से बांध दिया। शौर्य ने अपने हाथ के इशारे के साथ आसमान में उड़ान भर दी। उसके पीछे शौर्य की उड़ने की रफ्तार को देखकर इंद्र हैरानी से कहा, बच्चे, तुम्हारी असली साधना है क्या जो तुम इतनी रफ्तार पर आसमान से हवा में उड़ सकते हो? शौर्य ने ये सुना तो हंसने लगा और बोला, अबे तू, तेरी सोच कि तू कुछ देर बाद मरने वाला है, तुझे मेरी गति और साधना की क्या पड़ी है? शौर्य की बात सुनकर इंद्र का चेहरा काला पड़ गया, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। शौर्य पूरी रफ्तार के साथ वायव्य दिशा की ओर वापस गांधार साम्राज्य की राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में पहुंच गया। जब शौर्य अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसने बंधे हुए इंद्र को शेरा की तरफ उछाल दिया और बोला, इस पर जरा नजर रखना, तब तक मैं शाश्वती का इलाज कर लेता हूं। ऐसा कहकर शौर्य वहां बने तंबू की ओर जा रहा था जिसके अंदर शाश्वती को रखा गया था, पर तभी उसने देखा कि सम्राट वहां नहीं है, तो उसने शेरा से पूछा, ये सम्राट कहाँ गायब हो गया? ये सुनकर शेरा ने जंगल की ओर इशारा किया और बोला, अपन ने आज उसको शिकार करने को भेजेला है। अपन अकेला ही हर बार शिकार लेकर आता है ना, तो आज बहू ने उसे शिकार करने के लिए भेज दिया। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई और बोला, एक मिनट, तू बार बार मेरी बीवी को बहू क्यों बोलता है? तू क्या मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है क्या? ये सुनकर शेरा ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है रे घोचू, अपन तेरा सीनियर है तो तेरी बीवी अपने लिए छोटी बहू इच हो गई ना। ये सुनकर शौर्य ने गुस्से से शेरा को उठाया और बोला, मैं तेरा साथी हूँ जूनियर, नहीं तो मेरी बीवी को भाभी बोला कर। ये सुनकर शेरा अचानक हंसने लगा और बोला, ओह, तो तू खुद को मेरा भाई मानता है? शेरा की बात सुनकर शौर्य ने शेरा को दूर फेंक दिया और अपने हाथ झटकने लगा। पर तभी शेरा जमीन से उठा और बोला, देखा, अब तो तू भी मानता है कि हम दोनों सेम बिरादरी के हैं। ये सुनकर शौर्य ने शेरा के मुंह लगने के बजाय शाश्वती के पास जाना सही समझा और वह तंबू के अंदर चला गया। अंदर आकर शौर्य ने देखा कि शाश्वती आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। शौर्य ने पास जाकर उसी नब्ज चेक की तो पाया कि उसके शरीर का बंधा हुआ जहर वापस फैलने लगा है। शौर्य ने तुरंत अपने रिंग से इंद्रधनु का फूल निकाला और शाश्वती को खिलाने के बारे में सोचने लगा। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट, कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम सच में समझदार हो या सिर्फ समझदार बनने का नाटक करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस फूल का तुम्हें गोली में रूपांतरण करना है और फिर इस लड़की को खिलाना है। कोई ऐसे ही कैसे इसे खिला सकता है? अगर तुमने इसे ऐसे ही खिला दिया तो उसका असर उस पर नहीं होगा, बल्कि उल्टा इसके शरीर के अंदर का जहर दुगना हो जाएगा। सिस्टम को ऐसे ज्ञान पेलते सुनकर शौर्य की भौहें फड़कने लगी और उसने कहा, अरे मेरी माँ, मुझे मालूम है कि मुझे इसे गोली में बदलना है। मैं तो बस वही तो कर रहा था। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ में अग्नि को प्रकट किया और उस गोली को बनाने में लग गया। शौर्य सबसे पहले उस फूल के रस को अलग किया और उसके अर्क को गर्म करने लगा। शौर्य ने उसके बाद उस एक से जहर और अनावश्यक घटकों को मंत्रों द्वारा शुद्ध करके अलग कर दिया और सिर्फ शुद्ध तरल को अलग कर दिया। उसके बाद शुद्ध तरल को शौर्य ने घनीभूत करना शुरू कर दिया और उसे गोली में बदल दिया। जब गोली पर तरह से तैयार हो गई तो शौर्य ने उसे हाथ में ले लिया और उसे जांचने लगा। इस गोली का रंग 7 रंगों का था। उसके ऊपर एक खास कामो थी जो आंखों को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। शौर्य ने उस गोली को धीरे से हाथ में पकड़ा और हल्के हाथों से शाश्वती के ओंठों पर रखकर उसके मुंह में धकेल दिया। गोली ने मुंह में प्रवेश करते ही असर दिखाना शुरू कर दिया। जब शौर्य ने देखा कि गोली ने अपना काम शुरू कर दिया है तो वह वहीं लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सूर्यास्त होने को आया था और धीरे धीरे अंधेरा हर तरफ बढ़ रहा था। शौर्य ने दिन भर जो भाग दौड़ की थी उस वजह उसके शरीर पर थकान साफ साफ असर दिखा रही थी। पूर्वी वजह से शौर्य ने आखिर अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं शाश्वती के सिरहाने सो गया। शौर्य इस वक्त काफी गहरी नींद में चला गया था, पर तभी उसे किसी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी तो उसकी आंखें तुरंत खुल गई। उसने देखा कि शाश्वती की आंखें भी अब तक खुल गई थी और उसके शरीर में मौजूद जहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।
शौर्य ने शाश्वती को फिर भी लेटे रहने को कहा और खुद उठकर तंबू से बाहर आ गया। पर जो बाहर आकर उसने देखा उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या गुस्सा करे। उसके सामने सम्राट इंद्र के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था, वहीं शेरा इंद्र को सम्राट के चंगुल से बचाने के लिए उसकी धोती को पकड़कर खींच रहा था, जिसके चलते सम्राट की धोती पूरी खुल गई थी। वहीं नीच पड़ा इंद्र अब तक पड़ी मार और अपने गले पर पड़ रहे दबाव के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने उन तीनों के पास आकर तीनों को उठाकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया। फिर उसने गुस्से से सम्राट की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो और क्या हो। शौर्य की बात सुनकर सम्राट मानो जैसे होश में आ गया हो, वह तुरंत चुप हो गया। वहीं इंद्र खांसने लगा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने उसके बाद दांत भींचते हुए सम्राट को देखकर कहा, यहाँ सब कुत्ते ही है क्या जो बिना किसी कारण ऐसे पागलों की तरह काटने दौड़ते हैं? अब क्या होने वाला है इंद्र के साथ? क्या तीनों मिलकर इंद्र को पीट देंगे? क्या शौर्य इंद्र को खत्म कर देगा? सम्राट क्यों मारना चाहता था इंद्र को? 348 इंद्र की बलि। सम्राट ने कैसे ही दामिनी कुल के इंद्र को अपने सामने देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने इंद्र पर हमला बोल दिया। वैसे तो शौर्य इंद्र को खुद ही मार सकता था, पर जब उसे पता चला कि इसका संबंध सम्राट के पूर्व कुल से है तो उसने सम्राट के प्रतिशोध के लिए उसे यहाँ लाया था। पर शौर्य को क्या पता कि जब तक वह शाश्वती का इलाज करके अपनी थकान को मिटा रहा था, बाहर सम्राट इंद्र को पकड़कर पीटना शुरू कर देगा। जब शौर्य ने बाहर आकर सम्राट को इंद्र से दूर किया और उसे याद दिलाया कि उसकी नई पहचान क्या है, सम्राट तुरंत संभल गया। पर इंद्र ने सम्राट, शेरा और शौर्य तीनों कुत्ता कहा। उसके ऐसा कहने पर सम्राट और शौर्य की भौहें गुस्से से सिकुड़ गई और दोनों ही इंद्र को ऐसे देखने लगे जैसे उनके सामने एक कॉकरोच है और दोनों भी उसे एक साथ अपने पैरों रौंद देंगे। तभी शेरा बोला, तुझे नहीं दिख रहा अपन इन दोनों का बड़ा भाई है और अपन लगभग एक कुत्ता है, तो जाहिर है कि मेरे भाई भी कुत्ते ही होंगे। इस बात पर हमें बुरा नहीं लगा। शेरा की बात पर इंद्र का चेहरा एकदम से बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला कुत्ता उसके साथ बात कर रहा है और ऊपर से बाकी दोनों को अपना भाई बता रहा है। इंद्र ने फिर कुछ सोचते हुए फिर एक बार शौर्य और सम्राट की ओर देखा। उसकी नजरों को देखकर शौर्य और सम्राट ने समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है, तो उन दोनों ने तुरंत कहा, ऐसा सोचना भी मत, हम दोनों पूर्ण इंसान हैं। दोनों ने एक साथ एक सुर में ये बात कही। फिर शौर्य ने थोड़ा सीरियस होते हुए इंद्र से कहा, वैसे इंद्र, मैंने तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाने के लिए लाया है, पर मेरे पहचान कराने से पहले ही उसने तुम्हें देखते ही पीट दिया। चलो कोई ना, ये मेरा खास दोस्त सम्राट है, जिसे तुम्हारा पूरा दामिनी कुल विद्युत सम्राट के नाम से जानता है। जैसे ही शौर्य ने अपना आखिरी वाक्य खत्म किया, इंद्र की आंखें बड़ी हो गई और वह सम्राट को ऐसे देखने लगा जैसे उसने किसी भूत को देखा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और सम्राट की ओर उंगली करते हुए हकलाते हुए कहा, ये कैसे कैसे हो सकता है? ऊपर से ये अलग दिख रहा है। ये सुनकर सम्राट ने अपनी उंगलियों को चटकाया और फिर इंद्र को देखकर कहा, अरे पुनर्जन्म भी कोई बात होती है ना, तो ऐसे समझ लो कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पर चिंताएं मत करो, तुम्हारे बाप ने मेरे शरीर की क्षमताओं को तुम्हें बिजुली के यज्ञ से भले ही दे दिया है, पर तुम्हारे पास उस शरीर की शक्तियों को विकसित करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए अभी भी तुम पूर्ण देवता नहीं बन पाए हो। ऊपर से तुम्हारा नसीब इतना खराब है कि तुम सीधा शौर्य के हत्थे चढ़ गए। ऐसा कहते कहते सम्राट इंद्र के सामने आया और उसने इंद्र के लंबे बालों को पकड़कर उठाया। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है इंद्र, बचपन से तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं थे। तुम हमेशा मुझसे कमजोर थे और कमजोर रहोगे। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद षड्यंत्र रचकर कुल के उत्थान की पट्टी सभी को पढ़ाकर मेरी बलि देने के लिए मना लिया। उस वक्त मैंने अपने कुल के लोगों पर भरोसा किया और मैंने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि मेरा कुल मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। इतना कहकर सम्राट ने आसमान की ओर देखकर घने अंधेरे को अपना साक्षी बनाकर आगे कहा, उन लोगों ने बिजुली का यज्ञ रचा और जहर देकर मेरी शक्तियों को बंद कर दिया, जिस वजह से मैं बिना बल के उनके सामने कमजोर इंसान बन गया। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने मेरी बलि दी और मेरी क्षमताएं और शक्तियां तुम्हें देने की कोशिश की। इस वक्त सम्राट की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आंखों के कोने में जमा आंसुओं को पोंछा और फिर आगे कहा, तुम्हें पता है इंद्र, मैंने हमारे दादाजी से ऐसा कुछ करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मेरे जन्म से ही मुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना था, पर जब मेरी बल्कि दी जा रही थी उनके चेहरे पर मैंने एक शैतानी मुस्कान देखी थी। मैं तभी समझ गया कि पूरा कुल मुझे मारने के लिए मिला हुआ है।
तभी इंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी वजह भी तुम खुद हो सम्राट, क्योंकि तुम कभी महत्वाकांक्षी नहीं थे। पर दादाजी ने मेरी आंखों में वो महत्वाकांक्षा देखी थी और उनका सिर्फ एक ही सपना था, और वो ये था कि वो अपने कुल को इतना शक्तिशाली बनाए कि पूरा मध्य क्षेत्र उनके सामने घुटने टेके। इसीलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे तुमसे बेहतर समझा और मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां देने का निर्णय लिया। इंद्र की बात सुनकर सम्राट हंसते हुए बोला, अच्छा तो मुझे बताओ कि तुमने शक्तिशाली बनकर क्या उखाड़ लिया। आज दामिनी कुल कहाँ है? आज पूरा का पूरा दामिनी कुल आयाम की घड़ियों में छुपकर रह रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि मेरे मारने के बाद तुमने अपनी आक्रामक वृत्ति से इतने दुश्मनों को उकसा रखा है कि आज पूरा अग्निकुल डर के मारे दुनिया की नजरों से रह रहा है। सम्राट की बात सुनकर इंद्र ने गुस्से से कहा, तुम गलत हो। आज पूरे मध्य क्षेत्र में कोई भी हमारे कुल की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हमारा कुल सर्वशक्तिमान है। आज हमारे कुल में तक्षक साम्राज्य की तरह देव स्तर के योद्धा है। ये सुनकर सम्राट हंसते हुए बोला, अच्छा तो बता फिर तेरे सिवा कुल से बाहर जाने की अनुमति कितने लोगों को है? किसी को भी नहीं, क्योंकि अब हर किसी की सुरक्षा के लिए तुमने सभी को उस जगह पर कैद करके रखा है। सम्राट की बात पर इंद्र की इस बार पूरी बोलती बंद हो गई। तभी सम्राट ने इंद्र को देखा और बोला, क्यों, क्या हुआ? सही तो कहा है ना मैंने? तुम्हें पता होना चाहिए कि जितना तुम शक्तिशाली बनने की कोशिश करोगे उतना ही तुम नए दुश्मनों को जन्म दोगे। और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भले ही मार ना पाए, पर वो तुम्हारे कुल के बाकी सदस्यों को तो मार ही देंगे। दूसरी तरफ इन दोनों चचेरे भाइयों की बातें शांति से शौर्य सुन रहा था। पर अब शौर्य को वापस नींद आने लगी। तो शौर्य ने अपने रिंग से बटुआ निकाला और थोड़ी खैनी बाहर निकाली और उसे मलकर अपने ओंठों के बीच रख दी। फिर उसने अपने हाथ बांधे और उनकी बातों को वापस सुनने लगा। आज पूरी रात सम्राट और इंद्र ने वो दूसरे से सवाल भी किए और उनके जवाब दिए। इधर शेरा और शौर्य जब उनकी बातों सुनकर काफी हद तक बार हो गए तो दोनों वहीं पर लेट गए और सो गए। भोर के समय आखिर बातों बातों में सम्राट ने इंद्र को हरा दिया और उसने अपनी साधारण तलवार को इंद्र के गले पर रख दी, जिसे देखकर इंद्र हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते सम्राट, क्योंकि मेरा शरीर पूर्ण देव स्तर का बन चुका है, इसीलिए तुम्हें मुझे मारने के लिए दिव्य शस्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनकर सम्राट ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी हाथों से सिर्फ पीट तो सकता हूं ना, जिसका दर्द भी काफी अच्छा होगा। इतना कहकर सम्राट ने इंद्र की किसी धोबी की तरह धुलाई शुरू की। इंद्र सम्राट के हाथों बुरी तरह से पिटा जा रहा था, पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ किसी घाट के कुत्ते की तरह चिल्लाया और चीखे जा रहा था। शेरा ने तभी अपनी आंखें खोली और कहा, आइला, लगता है शो चालू हो गया। तभी शौर्य ने भी अपनी आंखें खोली और मसलते हुए सम्राट को इंद्र को पीटते हुए देखने लगा। शौर्य ने देखा कि सम्राट ने किए हुए आम घाव इंद्र के शरीर से तुरंत भर रहे थे। इसे देखकर शौर्य ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये इसका शरीर ऐसे क्यों हरकतें कर रहा है? होस्ट, ये देव स्तरीय शरीर है जो पहले सम्राट के पास था, पर बिजुरी के यज्ञ की विधि करके ये शक्तियां इंद्र को दी गई थी। इन शॉर्ट, ये शक्तियां सम्राट के पास थी जो इस वक्त इंद्र के पास है। उसका शरीर लगभग अमर बन गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, ये क्षमता तो काफी ओपी मालूम होती है। क्या कोई रास्ता है इसे वापस सम्राट को दिलाने की? क्योंकि ये उसके बहुत काम आ जाएगी। होस्ट, इस क्षमता की पुनः सम्राट को वापस देने के लिए उसी यज्ञ को दोबारा करना होगा और इस बार इंद्र की बलि देनी होगी। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने पूछा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों? सिस्टम, जल्द से जल्द मुझे इस यज्ञ की विधि ट्रांसफर करो ताकि आज की सुबह सम्राट को उसकी शक्तियां वापस मिल जाए। ये सुनकर सिस्टम ने शौर्य को वो सारी विधि तुरंत ट्रांसफर कर दी। पर इस बार सिस्टम ने वापस शौर्य से वसूली की। सिस्टम ने शौर्य से धरती पर बनने वाले खाने को बनाकर मांगा। वो भी कुछ और नहीं बल्कि बर्गर, जो इस आयाम में मिलना मुश्किल ही नामुमकिन था। पर फिर भी शौर्य ने उसे वो बनाकर देने का वचन दे दिया। फिर शौर्य ने सम्राट को आवाज देकर रोक दिया और उसे यज्ञ की बात समझा दी। शौर्य की बात सुनकर सम्राट की आंखें चमक गई और उसने शौर्य को तुरंत हाँ कर दी। शौर्य ने जमीन पर हाथ मारकर वेदी की रचना कर दी। ये बलि की वेदी थी जो पंचकोण आकार की थी। साथ ही इसकी सामग्री भी कुछ खास नहीं थी जो शौर्य को शेरा के पास से मिल गई। फिर शौर्य ने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और शस्त्र पूजन करके उसे तैयार कर दिया। बीच जंगल के बीच सुबह 8 बजे तक शौर्य ने बिजुरी के यज्ञ की रचना करके तैयारी कर दी थी। सामने यज्ञ में अग्निकुल की पवित्र अग्नि प्रकट हो गई और दहाड़े मारकर वह जलने लगी।
शौर्य ने सम्राट से कहकर इंद्र को अपने पास लाया और उसे देखकर कहा, इंद्र, जब तुम्हारे कुल के लोगों ने मेरे दोस्त की बलि दी थी तो उसे भी ऐसा हो लगा होगा जैसा तुम्हें इस वक्त लग रहा है। वैसे मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, पर कहते हैं ना मित्र का शत्रु अपना भी शत्रु ही होता है, तो इसी बात पर आज मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इंद्र की आंखों में सब मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसका अंत अब नजदीक है, पर उसे अभी तक शौर्य के नाम के अलावा कुछ भी मालूम नहीं था। इसीलिए उसने शौर्य से पूछा, कौन हो तुम? तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मेरा अंत नजदीक है, पर तुम मुझे एक बार ये बता दो कि तुम कौन हो। इंद्र की बात सुनकर शौर्य, शेरा और सम्राट ने एक साथ कहा, तू सस्पेंस में ही मर। ऐसा कहते ही शौर्य ने एक जात से इंद्र का सिर काट दिया और मंत्रों की बांदी से उसकी क्षमता को वापस सम्राट को दे दिया। सम्राट के शरीर में तुरंत तेज बदलाव होने लगे। वैसे भी ये शरीर सम्राट का खुद का तो नहीं था, पर अब वह उससे 100% जुड़ चुका था। सम्राट के शरीर में ये क्षमता वापस आते ही सम्राट की साधना झट से एक आयाम ऊपर चली गई। सम्राट राठी स्तर का योद्धा बन चुका था। शौर्य ने उसके बाद सम्राट को वहीं साधना करने के लिए बिठाया और अपनी शक्तियों को संतुलित करने के लिए कह दिया। इधर शाश्वती भी सुबह जाग गई थी और उसने जाकर कुछ फल और सब्जियां ढूंढकर लाई थी। वैसे तो इन चारों को कभी भोजन की आवश्यकता नहीं थी, पर शौर्य की वजह से चारों को सुबह का नाश्ता करने की आदत सी हो चुकी थी। शाश्वती ने सब्जियों को अच्छे से शौर्य के सिखाए अनुसार पकाया और सभी के लिए सुबह का सूप बना लिया। इधर सम्राट ने भी अपनी शक्तियों को अभी तक संतुलित कर लिया था और वो भी आकर भोजन करने बैठ गया। भोजन करने के बाद शौर्य ने इंद्र की लाश को ठिकाने लगा दिया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, लगता है हमें अब अपनी गति को बढ़ाना जरूरी है। हम इतने दिनों से इसी गांधार साम्राज्य में ही अटके पड़े हैं। ये सुनकर सम्राट ने कहा, भाई, जहां तक मुझे मालूम है हम अब लगभग गांधार और संगम साम्राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। रही बात संगम समाज की, तो संगम समाज कोई विशाल साम्राज्य नहीं है। ये एक समुद्र के किनारे फैला हुआ छोटा साम्राज्य है। अगर यहाँ से हम पश्चिम दिशा की ओर सीधा चले जाए तो हम सीधा संगम साम्राज्य की राजधानी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सम्राट ने मानचित्र निकाला और सभी को उनके स्थान और अगले गंतव्य की जानकारी स्पष्ट की। अगर हम सीधा यहाँ से उड़कर जाएंगे तो हमें आधा दिन लग जाएगा और हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और भेड़ों को बाहर नहीं निकाला और चारों ने आसमान में उड़ान भर दी। उनके जाने के बाद वहां दो साए चुपके से प्रकट हुए। उन दोनों का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने रोहन चंद और उसके साथियों की हरकत से लेकर शौर्य को इंद्र के यहाँ लाने तक और फिर इंद्र की बलि तक की सारी बातें अपनी आंखों से देखी थी और कानों से सुनी थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दामिनी कुल का एकमेव देवता इंद्र को इन चारों मिलकर बलि चढ़ा दिया था, और इस बात की उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आई थी। इधर मध्य क्षेत्र में एक फोल्डेड स्पेस के अंदर विशाल महल बना हुआ था। उस महल में आज सभी लोग दीवार पर लगे प्राण टीके को देख रहे थे, जो कांच जैसे पदार्थ से बना हुआ था, पर इस वक्त वह टुकड़ा कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। इसे देखकर दामिनी कुल के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। इसका कारण भी आसान था, क्योंकि ये प्राण टीका इंद्र के जीवन को दर्शा रहा था। जब तक ये इस खास पदार्थ से बना टुकड़ा साबुत था तब तक इंद्र सुरक्षित था, और जब ये टूट जाता है यानी इंद्र अब मारा जा चुका है। इस वक्त यहाँ इंद्र के दादाजी ज्ञानेंद्र और उसके पिता विजेंद्र इस टीके को देखे जा रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उनके मुड़े हुए ओंठ उनके दबे दुख को बाहर आने से रोक रहे थे। वहीं एक युवा लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू और क्रोध दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने उस प्राण टीके के टुकड़ों को उठाया और उन्हें अपनी मीठी में भींचकर दहाड़ते हुए बोला, पिताश्री, आपकी मृत्यु के लिए जो भी करणीभूत है मैं उसे आपके पास जरूर भेजूंगा, और ये मेरा आज से प्रण है। ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन टुकड़ों को अपनी हाथों में कसकर दबा दिया और जोर जोर से रोने लगा। कौन है ये लड़का? क्या ये लड़का शौर्य के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आएगा? कौन है वो दो लोग जिन्होंने अभी तक शौर्य का पीछा किया था? क्या ये लोग शौर्य की पहचान दामिनी कुल को बता देंगे? तेरे 3 और 348 से 348 इंद्र की बलि। सम्राट ने से ही दामिनी कुल के इंद्र को अपने सामने देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने इंद्र पर हमला बोल दिया। वैसे तो शौर्य इंद्र को खुद ही मार सकता था, पर जब उसे पता चला कि इसका संबंध सम्राट के पूर्व कुल से है तो उसने सम्राट के प्रतिशोध के लिए उसे यहाँ लाया था। पर शौर्य को क्या पता कि जब तक वह शाश्वती का इलाज करके अपनी थकान को मिटा रहा था, बाहर सम्राट इंद्र को पकड़कर पीटना शुरू कर देगा। जब शौर्य ने बाहर आकर सम्राट को इंद्र से दूर किया और उसे याद दिलाया कि उसकी नई पहचान क्या है, सम्राट तुरंत संभल गया।
पर इंद्र ने सम्राट, शेरा और शौर्य तीनों कुत्ता कहा। उसके ऐसा कहने पर सम्राट और शौर्य की भौहें गुस्से से सिकुड़ गई और दोनों ही इंद्र को ऐसे देखने लगे जैसे उनके सामने एक कॉकरोच है और दोनों भी उसे एक साथ अपने पैरों रौंद देंगे। तभी शेरा बोला, तुझे नहीं दिख रहा अपन इन दोनों का बड़ा भाई है और अपन लगभग एक कुत्ता है, तो जाहिर है कि मेरे भाई भी कुत्ते ही होंगे। इस बात पर हमें बुरा नहीं लगा। शेरा की बात पर इंद्र का चेहरा एकदम से बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला कुत्ता उसके साथ बात कर रहा है और ऊपर से बाकी दोनों को अपना भाई बता रहा है। इंद्र ने फिर कुछ सोचते हुए फिर एक बार शौर्य और सम्राट की ओर देखा। उसकी नजरों को देखकर शौर्य और सम्राट ने समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है, तो उन दोनों ने तुरंत कहा, ऐसा सोचना भी मत, हम दोनों पूर्ण इंसान हैं। दोनों ने एक साथ एक सुर में ये बात कही। फिर शौर्य ने थोड़ा सीरियस होते हुए इंद्र से कहा, वैसे इंद्र मैंने तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाने के लिए लाया है, पर मेरे पहचान कराने से पहले ही उसने तुम्हें देखते ही पीट दिया। चलो कोई ना, ये मेरा खास दोस्त सम्राट है, जिसे तुम्हारा पूरा दामिनी कुल विद्युत सम्राट के नाम से जानता है। जैसे ही शौर्य ने अपना आखिरी वाक्य खत्म किया, इंद्र की आंखें बड़ी हो गई और वह सम्राट को ऐसे देखने लगा जैसे उसने किसी भूत को देखा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और सम्राट की ओर उंगली करते हुए हकलाते हुए कहा, ये कैसे कैसे हो सकता है? ऊपर से ये अलग दिख रहा है। ये सुनकर सम्राट ने अपनी उंगलियों को चटकाया और फिर इंद्र को देखकर कहा, अरे पुनर्जन्म भी कोई बात होती है ना, तो ऐसे समझ लो कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पर चिंताएं मत करो, तुम्हारे बाप ने मेरे शरीर की क्षमताओं को तुम्हें बिजुली के यज्ञ से भले ही दे दिया है, पर तुम्हारे पास उस शरीर की शक्तियों को विकसित करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए अभी भी तुम पूर्ण देवता नहीं बन पाए हो। ऊपर से तुम्हारा नसीब इतना खराब है कि तुम सीधा शौर्य के हत्थे चढ़ गए। ऐसा कहते कहते सम्राट इंद्र के सामने आया और उसने इंद्र के लंबे बालों को पकड़कर उठाया। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है इंद्र, बचपन से तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं थे। तुम हमेशा मुझसे कमजोर थे और कमजोर रहोगे। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद षड्यंत्र रचकर कुल के उत्थान की पट्टी सभी को पढ़ाकर मेरी बलि देने के लिए मना लिया। उस वक्त मैंने अपने कुल के लोगों पर भरोसा किया और मैंने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि मेरा कुल मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। इतना कहकर सम्राट ने आसमान की ओर देखकर घने अंधेरे को अपना साक्षी बनाकर आगे कहा, उन लोगों ने बिजुली का यज्ञ रचा और जहर देकर मेरी शक्तियों को बंद कर दिया, जिस वजह से मैं बिना बल के उनके सामने कमजोर इंसान बन गया। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने मेरी बलि दी और मेरी क्षमताएं और शक्तियां तुम्हें देने की कोशिश की। इस वक्त सम्राट की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आंखों के कोने में जमा आंसुओं को पोंछा और फिर आगे कहा, तुम्हें पता है इंद्र, मैंने हमारे दादाजी से ऐसा कुछ करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मेरे जन्म से ही मुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना था, पर जब मेरी बल्कि दी जा रही थी उनके चेहरे पर मैंने एक शैतानी मुस्कान देखी थी। मैं तभी समझ गया कि पूरा कुल मुझे मारने के लिए मिला हुआ है। तभी इंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी वजह भी तुम खुद हो सम्राट, क्योंकि तुम कभी महत्वाकांक्षी नहीं थे। पर दादाजी ने मेरी आंखों में वो महत्वाकांक्षा देखी थी और उनका सिर्फ एक ही सपना था, और वो ये था कि वो अपने कुल को इतना शक्तिशाली बनाए कि पूरा मध्य क्षेत्र उनके सामने घुटने टेके। इसीलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे तुमसे बेहतर समझा और मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां देने का निर्णय लिया। इंद्र की बात सुनकर सम्राट हंसते हुए बोला, अच्छा तो मुझे बताओ कि तुमने शक्तिशाली बनकर क्या उखाड़ लिया? आज दामिनी कुल कहाँ है? आज पूरा का पूरा दामिनी कुल आयाम की घड़ियों में छुपकर रह रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि मेरे मारने के बाद तुमने अपनी आक्रामक वृत्ति से इतने दुश्मनों को उकसा रखा है कि आज पूरा अग्निकुल डर के मारे दुनिया की नजरों से रह रहा है। सम्राट की बात सुनकर इंद्र ने गुस्से से कहा, तुम गलत हो। आज पूरे मध्य क्षेत्र में कोई भी हमारे कुल की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हमारा कुल सर्वशक्तिमान है। आज हमारे कुल में तक्षक साम्राज्य की तरह देव स्तर के योद्धा है। ये सुनकर सम्राट हंसते हुए बोला, अच्छा तो बता फिर, तेरे सिवा कुल से बाहर जाने की अनुमति कितने लोगों को है? किसी को भी नहीं, क्योंकि अब हर किसी की सुरक्षा के लिए तुमने सभी को उस जगह पर कैद करके रखा है। सम्राट की बात पर इंद्र की इस बार पूरी बोलती बंद हो गई। तभी सम्राट ने इंद्र को देखा और बोला, क्यों, क्या हुआ? सही तो कहा है ना मैंने? तुम्हें पता होना चाहिए कि जितना तुम शक्तिशाली बनने की कोशिश करोगे उतना ही तुम नए दुश्मनों को जन्म दोगे, और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भले ही मार ना पाए पर वो तुम्हारे कुल के बाकी सदस्यों को तो मार ही देंगे। दूसरी तरफ इन दोनों चचेरे भाइयों की बातें शांति से शौर्य सुन रहा था।
पर अब शौर्य को वापस नींद आने लगी। तो शौर्य ने अपने रिंग से बटुआ निकाला और थोड़ी खैनी बाहर निकाली और उसे मलकर अपने ओंठों के बीच रख दी। फिर उसने अपने हाथ बांधे और उनकी बातों को वापस सुनने लगा। आज पूरी रात सम्राट और इंद्र ने वो दूसरे से सवाल भी किए और उनके जवाब दिए। इधर शेरा और शौर्य जब उनकी बातों सुनकर काफी हद तक बार हो गए तो दोनों वहीं पर लेट गए और सो गए। भोर के समय आखिर बातों बातों में सम्राट ने इंद्र को हरा दिया और उसने अपनी साधारण तलवार को इंद्र के गले पर रख दी, जिसे देखकर इंद्र हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते सम्राट, क्योंकि मेरा शरीर पूर्ण देव स्तर का बन चुका है, इसीलिए तुम्हें मुझे मारने के लिए दिव्य शस्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनकर सम्राट ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी हाथों से सिर्फ पीट तो सकता हूं ना, जिसका दर्द भी काफी अच्छा होगा। इतना कहकर सम्राट ने इंद्र की किसी धोबी की तरह धुलाई शुरू की। इंद्र सम्राट के हाथों बुरी तरह से पिटा जा रहा था पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ किसी घाट के कुत्ते की तरह चिल्लाया और चीखे जा रहा था। शेरा ने तभी अपनी आंखें खोली और कहा, आइला, लगता है शो चालू हो गया। तभी शौर्य ने भी अपनी आंखें खोली और मसलते हुए सम्राट को इंद्र को पीटते हुए देखने लगा। शौर्य ने देखा कि सम्राट ने किए हुए आम घाव इंद्र के शरीर से तुरंत भर रहे थे। इसे देखकर शौर्य ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये इसका शरीर ऐसे क्यों हरकतें कर रहा है? होस्ट, ये देव स्तरीय शरीर है जो पहले सम्राट के पास था, पर बिजुरी के यज्ञ की विधि करके ये शक्तियां इंद्र को दी गई थी। इन शॉर्ट, ये शक्तियां सम्राट के पास थी जो इस वक्त इंद्र के पास है। उसका शरीर लगभग अमर बन गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, ये क्षमता तो काफी ओपी मालूम होती है। क्या कोई रास्ता है इसे वापस सम्राट को दिलाने की, क्योंकि ये उसके बहुत काम आ जाएगी। होस्ट, इस क्षमता की पुनः सम्राट को वापस देने के लिए उसी यज्ञ को दोबारा करना होगा और इस बार इंद्र की बलि देनी होगी। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने पूछा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों? सिस्टम, जल्द से जल्द मुझे इस यज्ञ की विधि ट्रांसफर करो ताकि आज की सुबह सम्राट को उसकी शक्तियां वापस मिल जाए। ये सुनकर सिस्टम ने शौर्य को वो सारी विधि तुरंत ट्रांसफर कर दी। पर इस बार सिस्टम ने वापस शौर्य से वसूली की। सिस्टम ने शौर्य से धरती पर बनने वाले खाने को बनाकर मांगा। वो भी कुछ और नहीं बल्कि बर्गर, जो इस आयाम में मिलना मुश्किल ही नामुमकिन था। पर फिर भी शौर्य ने उसे वो बनाकर देने का वचन दे दिया। फिर शौर्य ने सम्राट को आवाज देकर रोक दिया और उसे यज्ञ की बात समझा दी। शौर्य की बात सुनकर सम्राट की आंखें चमक गई और उसने शौर्य को तुरंत हाँ कर दी। शौर्य ने जमीन पर हाथ मारकर वेदी की रचना कर दी। ये बलि की वेदी थी जो पंचकोण आकार की थी। साथ ही इसकी सामग्री भी कुछ खास नहीं थी जो शौर्य को शेरा के पास से मिल गई। फिर शौर्य ने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और शस्त्र पूजन करके उसे तैयार कर दिया। बीच जंगल के बीच सुबह 8 बजे तक शौर्य ने बिजुरी के यज्ञ की रचना करके तैयारी कर दी थी। सामने यज्ञ में अग्निकुल की पवित्र अग्नि प्रकट हो गई और दहाड़े मारकर वह जलने लगी। शौर्य ने सम्राट से कहकर इंद्र को अपने पास लाया और उसे देखकर कहा, इंद्र, जब तुम्हारे कुल के लोगों ने मेरे दोस्त की बलि दी थी तो उसे भी ऐसा हो लगा होगा जैसा तुम्हें इस वक्त लग रहा है। वैसे मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, पर कहते हैं ना, मित्र का शत्रु अपना भी शत्रु ही होता है, तो इसी बात पर आज मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इंद्र की आंखों में सब मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसका अंत अब नजदीक है, पर उसे अभी तक शौर्य के नाम के अलावा कुछ भी मालूम नहीं था। इसीलिए उसने शौर्य से पूछा, कौन हो तुम? तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मेरा अंत नजदीक है, पर तुम मुझे एक बार ये बता दो कि तुम कौन हो। इंद्र की बात सुनकर शौर्य, शेरा और सम्राट ने एक साथ कहा, तू सस्पेंस में ही मर। ऐसा कहते ही शौर्य ने एक जात से इंद्र का सिर काट दिया और मंत्रों की बांदी से उसकी क्षमता को वापस सम्राट को दे दिया। सम्राट के शरीर में तुरंत तेज बदलाव होने लगे। वैसे भी ये शरीर सम्राट का खुद का तो नहीं था, पर अब वह उससे 100% जुड़ चुका था। सम्राट के शरीर में ये क्षमता वापस आते ही सम्राट की साधना झट से एक आयाम ऊपर चली गई। सम्राट राठी स्तर का योद्धा बन चुका था। शौर्य ने उसके बाद सम्राट को वहीं साधना करने के लिए बिठाया और अपनी शक्तियों को संतुलित करने के लिए कह दिया। इधर शाश्वती भी सुबह जाग गई थी और उसने जाकर कुछ फल और सब्जियां ढूंढकर लाई थी। वैसे तो इन चारों को कभी भोजन की आवश्यकता नहीं थी, पर शौर्य की वजह से चारों को सुबह का नाश्ता करने की आदत सी हो चुकी थी। शाश्वती ने सब्जियों को अच्छे से शौर्य के सिखाए अनुसार पकाया और सभी के लिए सुबह का सूप बना लिया। इधर सम्राट ने भी अपनी शक्तियों को अभी तक संतुलित कर लिया था और वो भी आकर भोजन करने बैठ गया।
भोजन करने के बाद शौर्य ने इंद्र की लाश को ठिकाने लगा दिया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, लगता है हमें अब अपनी गति को बढ़ाना जरूरी है। हम इतने दिनों से इसी गांधार साम्राज्य में ही अटके पड़े हैं। ये सुनकर सम्राट ने कहा, भाई जहां तक मुझे मालूम है हम अब लगभग गांधार और संगम साम्राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। रही बात संगम समाज की, तो संगम समाज कोई विशाल साम्राज्य नहीं है। ये एक समुद्र के किनारे फैला हुआ छोटा साम्राज्य है। अगर यहाँ से हम पश्चिम दिशा की ओर सीधा चले जाए तो हम सीधा संगम साम्राज्य की राजधानी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सम्राट ने मानचित्र निकाला और सभी को उनके स्थान और अगले गंतव्य की जानकारी स्पष्ट की। अगर हम सीधा यहाँ से उड़कर जाएंगे तो हमें आधा दिन लग जाएगा और हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और भेड़ों को बाहर नहीं निकाला और चारों ने आसमान में उड़ान भर दी। उनके जाने के बाद वहां दो साए चुपके से प्रकट हुए। उन दोनों का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने रोहन चंद और उसके साथियों की हरकत से लेकर शौर्य को इंद्र के यहाँ लाने तक और फिर इंद्र की बलि तक की सारी बातें अपनी आंखों से देखी थी और कानों से सुनी थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दामिनी कुल का एकमेव देवता इंद्र को इन चारों मिलकर बलि चढ़ा दिया था, और इस बात की उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आई थी। इधर मध्य क्षेत्र में एक फोल्डेड स्पेस के अंदर विशाल महल बना हुआ था। उस महल में आज सभी लोग दीवार पर लगे प्राण टीके को देख रहे थे, जो कांच जैसे पदार्थ से बना हुआ था, पर इस वक्त वह टुकड़ा कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। इसे देखकर दामिनी कुल के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। इसका कारण भी आसान था, क्योंकि ये प्राण टीका इंद्र के जीवन को दर्शा रहा था। जब तक ये इस खास पदार्थ से बना टुकड़ा साबुत था तब तक इंद्र सुरक्षित था, और जब ये टूट जाता है यानी इंद्र अब मारा जा चुका है। इस वक्त यहाँ इंद्र के दादाजी ज्ञानेंद्र और उसके पिता विजेंद्र इस टीके को देखे जा रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उनके मुड़े हुए ओंठ उनके दबे दुख को बाहर आने से रोक रहे थे। वहीं एक युवा लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू और क्रोध दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने उस प्राण टीके के टुकड़ों को उठाया और उन्हें अपनी मीठी में भींचकर दहाड़ते हुए बोला, पिताश्री आपकी मृत्यु के लिए जो भी करणीभूत है मैं उसे आपके पास जरूर भेजूंगा, और ये मेरा आज से प्रण है। ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन टुकड़ों को अपनी हाथों में कसकर दबा दिया और जोर जोर से रोने लगा। कौन है ये लड़का? क्या ये लड़का शौर्य के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आएगा? कौन है वो दो लोग जिन्होंने अभी तक शौर्य का पीछा किया था? क्या ये लोग शौर्य की पहचान दामिनी कुल को बता देंगे? 349 संगम साम्राज्य। ये लोग तो तनी तेजी से कैसे उठ सकते हैं? एक बूढ़ा आदमी विशाल पेड़ की टहनी पर खड़े होकर हौंफ रहा था। उसके बैंगनी रंग के चोगे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। ऋषि चाचा, कोई बात नहीं, अगर हम उनकी रफ्तार से नहीं उड़ सके, पर हमें अच्छे से पता है कि वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे। उस बूढ़े आदमी के बगल में एक लड़की आसमान से उतरी जो खुद भी हौंफे जा रही थी। उसकी लड़की की खूबसूरत आंखें आसमान में उड़ रहे 4 लोगों पर टिकी हुई थी और उनमें एक पागलपन दिखाई दे रहा था। उस लड़की ने अपना बटुआ निकाला और 2 गोलियां निकालकर एक उस बूढ़े को दी और खुद एक खा ली। अगर ये लड़का हमारे गुप्त वंश से जुड़ जाता है तो हमें बहुत फायदा होगा। हमें इसे किसी भी हाल में अपना बनाना होगा। ये सुनकर उस लड़की ने अपने हाथ की मुट्ठियां का ली और कहा, सही कहा चाचा, अगर गुप्त कुल में मुझे अपने आप को साबित करना है तो मुझे इस गरिए को अपना मोहरा बनाना ही पड़ेगा, वरना कुलपति मेरा विवाह उस गुमान कुल के लड़के के साथ कर देंगे जो मैं कभी भी नहीं होने दे सकती। ये निशा थी वही दुकान वाली निशा जिसे शौर्य ने ऐसे ही बातों बातों में वह शुद्ध अधिग्रहण गोली बनाकर दी थी। और उसके साथ आया बूढ़ा आदमी उसके कुल के कई निम्न वरिष्ठों में से एक ऋषि गुप्त था। इन दोनों का शौर्य और उसके साथियों का पीछा करने का कारण यही था कि उन्हें शौर्य का उपयोग करके निशा को उसके जबरदस्ती के विवाह से मुक्त करना था। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि शौर्य और उसके साथियों ने दामिनी कुल के एकमेव देवता स्तर के इंद्र की कैसे बलि दी थी। इसीलिए इन्हें किसी भी हाल में शौर्य को अपने पक्ष में करना था। इतना शक्तिशाली साथी अगर उनके पक्ष में आ जाएगा तो उन्हें अपने कुल के अर्धदैवीय स्तर के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इधर शौर्य और उसके साथ संगम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गए थे। संगम साम्राज्य समुद्र तट पर बसा एक व्यापारी साम्राज्य था। ऐसा कह सकते हैं पूरे पश्चिमी क्षेत्र का सभी व्यापार इसी साम्राज्य की वजह से हो रहा है। वहीं इस साम्राज्य का स्थान बहुत ही खास था, क्योंकि इस साम्राज्य से बाकी सभी साम्राज्य जुड़े हुए थे। संगम साम्राज्य पर सभी आसपास के शक्तिशाली साम्राज्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का कई बार प्रयास किया था, मगर पिछले 1000 सालों से भी इस साम्राज्य की नींव को नहीं हिला पाया।
इसका कारण भी बहुत आसान है, ये साम्राज्य ना सेना का उपयोग करता है ना ही किसी शस्त्र का, ये सीधा उस राज्य से व्यापारी संबंध तोड़ देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वह से साम्राज्य से संबंधित व्यापारी कभी भी समुद्र मार्ग से दूसरे क्षेत्र से व्यापार नहीं कर सकते, खासकर मध्य क्षेत्र से। वहीं इस साम्राज्य की नींव लोकतांत्रिक पद्धति की है। यहाँ हर 5 सालों बाद सम्राट का पद रिक्त होता है और साम्राज्य की पूरी जनता यहाँ आकर अपना मत देकर नए सम्राट का चयन करती है। अगर इस साम्राज्य की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ मानव और अर्धमानव दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। इस साम्राज्य में दोनों जाति के लोग बिना किसी तकरार के एक साथ रहते हैं। वहीं साम्राज्य की जनसंख्या लगभग वर्तमान भारत की जनसंख्या से ज्यादा है। वहीं इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ कृषि और अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास काफी ज्यादा हुआ है। इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खास तरह की है। यहाँ 6 साल के बच्चे से 18 साल के लड़के और लड़कियों को साम्राज्य की तरफ से मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में सबसे मुख्य विषय होता है व्यापार और गणित, साधना और युद्धकला के विषयों को दुय्यम स्थान दिया हुआ है। वहीं साधना और युद्धकला के लिए विशेष गुरुकुल भी साम्राज्य की तरफ से चलाए जाते हैं, पर वहां दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या एकदम नगण्य होती है। ये सारी जानकारी सम्राट शौर्य को आते हुए बताई जा रहा था, वहीं शेरा इच बीच में उसमें कुछ बातें जोड़े जा रहा था। संगम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के नाके पर पहुंचते ही शौर्य ने अपनी सारी भेड़ें डायमेंशन से बाहर निकाली और उन्हें हाँकते हुए वह प्रवेशद्वार पर पहुंचा। शौर्य के बगल में सुनहरे रंग की साड़ी पहने शाश्वती खड़ी थी और भेड़ों के पीछे शेरा और सम्राट खड़े थे। शेरा अब एक आम कुत्ते की तरह खड़ा था, पर वह इच बीच में अपनी टपोरी स्टाइल में सम्राट को कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। क्या रे पप्पू, तेरी पिछले जन्म में शादी हुई थी क्या? नहीं, मेरा विवाह सिर्फ तय हुआ था। तुम दामिनी कुल के लोग अगर दूसरे कुल की लड़की से विवाह करने के बाद अपने शरीर के बिजली से उनको भी करंट लगाते थे क्या? सम्राट ने ये सुना तो उसने अपनी आंखें तिरछी की और शेरा को देखने लगा। शेरा तुरंत समझ गया कि उसने गलत सवाल पूछा है, इसीलिए उसने तुरंत भेड़ों के बीच से होते हुए आगे दौड़ लगा दी। कुत्ते के बच्चे, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। सम्राट मन ही मन सोच रहा था। फिर उसने खुद को वापस शांत किया और अपने चेहरे को भावहीन बनाया और आगे चलने लगा। प्रवेशद्वार के पास पहुंचते ही शौर्य ने देखा कि उसकी ही तरह वहां 2 और गरिए अपनी भेड़ें यहां लेकर आए थे। उनकी भेड़ों की संख्या 500 से अधिक लग रही थी। शौर्य की अपनी 51 भेड़ें एक तरफ थी और उनकी 500 भेड़ें एक तरफ थी। शौर्य को यह देखकर थोड़ा बुरा लगने लगा, पर जब उन भेड़ों को देखा तो उसने पाया कि सारी भेड़ें एकदम आम भेड़ें थी, जिनके सिर पर 2 सींग थे और धूल मिट्टी की वजह से वो थोड़ी मैली लग रही थी। फिर शौर्य ने अपनी भेड़ों को देखा तो पाया कि उसकी भेड़ें एकदम साफ सुथरी और चमकदार लग रही थी। शौर्य को ये देखकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस हुआ और वो अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। शौर्य की इस हरकत को पीछे से आया हुआ शेरा समझ गया और उसने तपाक से कहा, साला तुझे भेड़ों किसने बनाया बे? तू अभी भी बच्चों की तरह खुद की भेड़ों को आम भेड़ों से तुलना कर रहा है। तेरा कोई स्क्रू ढीला तो नहीं है ना? शौर्य जो सीना ताने खड़ा था, अचानक उसे ऐसे लगा कि उसके आत्मविश्वास से भरे गुब्बारे में किसी ने पिन चुभा दी हो। उसका सीना जो अभी चौड़ा हुआ था अचानक पिचक कर अंदर चला गया। शौर्य की हाथ की उंगलियां फड़कने लगी और अगले ही पल शेरा की दर्दनाक चीख आसपास गुजर गई। शौर्य ने शेरा के दोनों कानों को पकड़कर मरोड़ दिया था। मैंने कब कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं? अभी भी अपना दिल तो बचा ही है। जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैं ऐसे ही कुत्तों को पकड़कर उनके कान भी मरोड़ा करता था। और तुम्हें पता है, जब वो ऐसे अवू अवू चिल्लाते थे तो मुझे बहुत मजा आता था। शौर्य की बात सुनकर शेरा के बाल खड़े हो गए और उसने छटपटाकर खुद को शौर्य की चंगुल से छुड़ाया और पीछे की ओर जाने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र सम्राट पर पड़ी, शेरा और भी ज्यादा डर गया। अब उसके पास ना पीछे जाने के लिए जगह थी और ना ही एज जाने के लिए। इधर शौर्य वापस अपना ध्यान प्रवेशद्वार पर गड़ाए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाकी दोनों गरियों की भेड़ों की गिनती करने के बाद उन्हें अंदर छोड़ दिया गया। जब शौर्य की बारी आई तो पहरेदारों ने शौर्य की भेड़ों को देखा और उनके बारे में पूछने लगे। शौर्य ने भी ऐसे ही उड़ते हुए जवाब दे दिए और तुरंत अपनी भेड़ों के साथ अंदर चला आ गया। पर जैसे ही शौर्य अंदर आया, उसने अपने सामने एक आधुनिक शहर को देखा। सच में आधुनिक शहर को शौर्य ने देखा था। शहर की रचना किसी योजना और अच्छी प्लानिंग के साथ की गई थी। और सबसे खास बात यह थी कि यहाँ रास्तों के दोनों तरफ बिजली के खंभे दिखाई दे रहे थे और उन खंभों पर सच में बल्ब लगे हुए थे। ऊपर से शौर्य ने एक बात खास तौर पर देखी कि यहाँ के कई घरों की खिड़कियां कांच की बनी हुई है। वहीं यहाँ के लोग यहाँ से वहां जाने के लिए स्केटिंग का उपयोग कर रहे थे।
वहीं सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि यहाँ कुछ लोगों की कमर पर देसी कट्टे जैसी बंदूकें टंगी हुई थी। अपने सामने पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तुओं को देखकर शौर्य बहुत अधिक हैरान हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी शेरा बोला, अरे भीरू, ये आइटम तो अपने पृथ्वी लोक पर मिलता है, यहाँ कैसे आ गया? शौर्य, क्या हमारी तरह कोई पृथ्वी से यहाँ आया है? सम्राट ने चौंकते हुए पूछा। तभी शौर्य ने अपना सिर खुजाया और कहा, तुम मुझे पूछ रहे हो, पर मैं किसे पूछूं? शौर्य और उसके साथी उसके बाद अपनी भेड़ों के साथ ऐसे ही अंदर जाने लगे। शौर्य ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ बनी दुकानें आम लकड़ी के दरवाजों से ढकी नहीं थी, बल्कि इन्हें रोलिंग शटर से बनाया ढका गया था। साथ ही यहाँ के होटल भी काफी हद तक पृथ्वी के होटलों की तरह दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने तभी देखा कि कोने में चाय की टपरी बनी हुई थी। समरलोक में आने के बाद पहली बार शौर्य ने चाय की टपरी देखी थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उस टपरी के पास पहुंच गया। उसने 1 कप चाय की ऑर्डर दी और चाय मिलते ही उसे बिना कुछ कही पी लिया। वहीं शाश्वती शौर्य को ऐसा करते हुए देखकर हैरान थी। सम्राट ने भी अपने लिए चाय की और पीने लगा। शेरा को वैसे चाय पसंद नहीं थी तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो कहीं और ही था। जब शौर्य ने अपनी पहली चाय खत्म की तो उसने तृप्त होकर एक गहरी सांस ली और कहा, बड़े दिनों बाद ये स्वाद वापस चखने को मिला है यार, मजा आ गया। शाश्वती ने शौर्य की कमीज खींची और कहा, मुझे भी इसे पीना है, क्या ये सोमरस और मदिरा से भी अच्छी है? ये सुनकर सम्राट और शौर्य हंसने लगे। फिर शौर्य ने एक और कप चाय खरीदी और शाश्वती को पीने के लिए दे दी। शाश्वती ने चाय को थोड़ा फूंका और एक घूंट ले लिया। उसे भी एकदम खास अनुभूति हुई और उसने उसके बाद पूरा कप खाली होने तक लगातार पीना जारी रखा। शौर्य ने फिर चाय वाले से आखिर ना रहकर पूछ ही लिया, चाचा, ये सारी नई चीजें यहाँ किसने खोज निकाली है? बड़ी ही खास मालूम होती है। ये सुनकर उस चाय वाले ने हंसते हुए कहा, ये तो हमारे वर्तमान सम्राट की कृपा है। हम जैसे आम लोगों का जीवन उन्होंने बदल कर रख दिया है। जब से उन्होंने गद्दी संभाली है तभी से आए दिन नई चीजें हमें देखने को मिलती है, और इन चीजों की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। उस आदमी की बातों से लग रहा था कि वो वर्तमान सम्राट की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है। वहीं इससे ये भी पता चल रहा था कि इस राज्य के वर्तमान सम्राट का पृथ्वी लोक से कोई ना कोई संबंध जरूर है, पर वो क्या है ये अभी तक शौर्य को मालूम नहीं चला था। शौर्य ने फिर कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उस चाय वाले को दे दिए। फिर वह अपनी भेड़ों को हाँकते हुए वहां से आगे जाने लगा। इधर राजधानी के प्रवेश द्वार पर निशा गुप्त और ऋषि गुप्त पहुंच चुके थे। वो अभी भी शौर्य का ही पीछा कर रहे थे। शौर्य ने पास ही में एक होटल देखा जो काफी बड़ा और खास मालूम हो रहा था। होटल के सामने पहुंचकर शौर्य दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर तभी द्वारपालों ने शौर्य को अंदर जाने से रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ साम्राज्य के सिर्फ खास गिने चुने लोग ही जा सकते हैं, या फिर उनकी सम्राट से खास पहचान है वहीं अंदर जा सकते हैं। ये होटल सम्राट का निजी होटल है। उस द्वारपाल की बातों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही सम्राट के प्रति उसकी वफादारी भी साफ पता चल रही थी। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे कुछ न कहते हुए वहां से दूसरे होटल की तरफ आ गया। यहां आते ही होटल के मालिक ने उनके भेड़ों के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। फिर शौर्य अगले होटल पर गया और वहां भी ऐसी ही बात उसने महसूस की। अब शौर्य को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब तक यहां आने के बाद उसने देखा था कि हर होटल के पिछले हिस्से में भेड़ों को रुकने के लिए एक बाड़ा बना हुआ होता था, पर इस साम्राज्य में होटलों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तभी शौर्य ने देखा कि उसके साथ अंदर आए हुए गरी आगे अपनी भेड़ों के साथ किसी आदमी से बात कर रहे थे। शौर्य ने भी उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया तो उसे पता चला कि भेड़ों को यहाँ के किसानों के खेती की जमीन पर रुकने की व्यवस्था की है। इससे भेड़ें खेत में सुरक्षित भी रहेगी और साथ ही उनके मलमूत्र का उपयोग उस किसान के खेती के लिए खाद के रूप में हो जाता था। शौर्य ने तुरंत वहां खड़े उस आदमी के पास जाकर पूछा, भाई साहब, मेरी भी भेड़ों को रुकने के लिए जगह चाहिए। अगर आपके पास कोई जगह होगी तो कृपया मुझे बताएं। शौर्य की बात सुनकर उस आदमी ने शौर्य की भेड़ों को देखा, जिनकी संख्या बहुत कम थी मगर सभी काफी अलग दिख रही थी। उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा करो, तुम इन्हें मेरे भाई के खेत में बिठा दो क्योंकि उसका खेत बहुत छोटा है और तुम्हारी भेड़ें उसके खेत में बैठ जाएंगी। उस आदमी की बात सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ जाकर शौर्य ने अपनी भेड़ों को उस आदमी के भाई के खेत में बिठा दिया। दोपहर का समय हो चुका था तो इस वक्त शौर्य अपनी भेड़ को खाने के लिए यहाँ वहाँ बाहर घुमा भी नहीं सकता था।
शौर्य ने उस आदमी के खेत में आते ही वहां शीत सारणी की रचना की और फिर अपनी भेड़ों को उसके अंदर छोड़ दिया। इस सारणी के वजह से भेड़ों पर गर्मी का कोई असर नहीं होने वाला था, तो शौर्य ने उन्हें ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। शौर्य ने फिर शेरा को भेड़ों के साथ रुकने के लिए कहा और शाश्वती और सम्राट को लेकर शहर के अंदर लौट आया। पर इस बार लौटते वक्त शौर्य ने अपना पूरा भेष बढ़ा लिया था। शौर्य ने और उसके साथियों ने जादुई कपड़ों को एक आम आदमी के कपड़ों में बदल लिया था। शौर्य ने इस वक्त एक लंबा कुर्ता जो किसी राजेश सूट की तरह था उसे पहना था। वैसा ही सूट सम्राट ने भी पहन लिया था। वहीं शाश्वती ने भी किसी राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त तीनों किसी राजघराने के लोग लग रहे थे। शौर्य जब इस बार उसी सम्राट के होटल के सामने आया तो उसने देखा कि द्वारपालों ने उसे अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोका। क्या शौर्य संगम नगरी में आकर कोई पंगा खड़ा करेगा? क्या है संगम समाज के वर्तमान सम्राट का राज? क्या पृथ्वी से ये सम्राट यहाँ आया हुआ है या फिर है इसके पीछे भी किसी दैवी योजना की साजिश? 350 मुझे ब्लैकमेल करोगी? शौर्य और उसके साथ सम्राट के वैयक्तिक होटल के अंदर अपना भेष बदलकर आ गए थे। इस वक्त शाश्वती, शौर्य और सम्राट किसी राजघराने के लोगों की तरह आज धजकर यहाँ आए हुए थे। होटल के पहरेदारों ने शौर्य और उसके साथियों को होटल के अंदर बिना रोके आने दिया। जब शौर्य और उसके साथियों ने होटल के अंदर अपने कदम रखे, शौर्य के नाक में जानी पहचानी गंध घुस गई। ये गंध उन पदार्थों की थी जो पृथ्वी पर खास तौर पर भारत में मिलते थे। सबसे पहले तो शौर्य ने गंध से पता किया कि इस होटल में समोसे, वड़ा पाव और ऐसे ही बाकी खाने की चीजें बनाई जा रही है जो स्वाद में काफी चटपटी है। वहीं शौर्य का ध्यान एक खास कोने में गया जहां कई सारी महिलाएं भीड़ बनाकर खड़ी थी। शौर्य ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यहाँ क्या बेचा जा रहा है। शौर्य ने ध्यान दिया कि पूरा होटल किसी राजमहल की तरह सजाया गया है और होटल के हर बगल में अलग अलग खाने के काउंटर लगे हुए हैं। हर काउंटर के सामने खड़े लोग अपना खाना खुद ले रहे थे और हॉल के बीच लगे टेबल पर जाकर अपना खाना खा रहे थे। शौर्य ने कुछ देर वहां खड़े रहकर वहां का पूरा जायजा लिया। उसके बाद उसकी नज़र ऊपर के माले पर चली गई। होटल के ऊपरी माले पर खास सर्विस दी जा रही थी। यहाँ टेबलों पर खाना लाकर दिया जा रहा था। शौर्य ने ये देखा तो वो सीधा दूसरे माले पर अपने साथियों के साथ चला गया। लेकिन जब शौर्य यहाँ पहुंचा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ हर टेबल पर किसी आम होटल की तरह मेनू कार्ड रखे हुए थे और मेनू कार्ड पर यहाँ मिलने वाली चीजों के नाम और उनके दाम साफ साफ शब्दों में लिखे हुए थे। पर हैरानी की बात यह थी कि जो खाने के पदार्थ यहाँ लिखे थे वो सारे के सारे फास्ट फूड कैटेगरी के थे, जैसे कि फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, पोहा, इडली, डोसा और अन्य कई सारे खाने के पदार्थ जो कम समय में बनते थे और खाने के लिए उपलब्ध होते थे। पर अजीब बात यह थी कि यहाँ के वेटर्स ऐसे कपड़ों में थे जैसे कि वो किसी 5 स्टार होटल के वेटर्स हो। ऊपर से इस आयाम में मदिरा यानी दारू आपको कहीं भी मिल सकती थी, पर दारू के यहाँ कम प्रकार होते थे। पर जब शौर्य ने मेनू कार्ड पर विस्की, रम, टकीला, कॉकटेल और कई सारे नाम देखे वो और भी अधिक हैरान हो गया। अब तो शौर्य को लगने लगा कि वो पृथ्वी पर वापस आ चुका है और उसकी इस नए सम्राट को मिलने की इच्छा और भी अधिक तीव्र हो गई। शौर्य ने मेनू कार्ड को बगल में रखा और एक गहरी सांस लेकर सोचने लगा। वहीं कुछ हाल सम्राट का भी था। उसने भी कबीर की जिंदगी जीते हुए सब कुछ अच्छे से पृथ्वी पर ये सब देखा और खाया हुआ था। जैसे ही शौर्य अपने खाने का ऑर्डर देने वाला था तभी उसके पीछे से आवाज आई, अरे आप यहाँ। जब शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ये निशा गुप्त और एक बूढ़ा आदमी उन्हें ही देख रहे थे। शौर्य ने उन्हें देखकर एक हल्की स्माइल दी और उन्हें प्रणाम किया और कहा, निशा जी आप यहाँ कैसे? ये तो बड़ा ही अजीब संयोग है कि हमारी आपसे मुलाकात हो गई। निशा ने भी शौर्य को मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर उनके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, आपने सही कहा, ये काफी विचित्र संयोग है। पर लगता है हमारा इस तरह इस शहर में मिलना पहले ही तय था। ये सुनकर सम्राट, जो हमेशा तो वैसे भी शांत था पर उसे अच्छे से पता था कि ये दोनों उनका पीछा गांधार से यहाँ तक करते हुए आए हैं, उसने तुरंत अप्रत्यक्ष रूप से तना मारते हुए कहा, हाँ, कुछ संयोग कभी कभी जबरदस्ती से बनाए भी जाते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ हुआ ये संयोग कृत्रिम संयोग तो हो नहीं सकता है ना? सम्राट का ये तंज सुनकर दोनों निशा और ऋषि अचानक खांसने लगे। तभी शौर्य ने कहा, वो छोड़िए, पर आपने अभी कहा कि हमारा इस तरह से मिलना पहले ही तय था, मतलब आपको मेरी कोई मदद चाहिए लगता है। ये सुनकर निशा ने अब खड़े रहकर बात करना सही नहीं समझा और उसने शौर्य के सामने की तरफ रखी कुर्सी को पीछे खींच लिया और बैठ गई। वहीं ऋषि भी तुरंत निशा की बगल में बैठ गया। उनका ऐसा बर्ताव देखकर शौर्य को बिल्कुल भी सही नहीं लगा, पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया।
फिर निशा ने बैठने के बाद अपने अंदाज में एक नज़र शौर्य को देखा और फिर एक नज़र शाश्वती को देखा। पर जैसे ही उसकी नज़र शाश्वत के ऊपर गई उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। शाश्वती जिसके खूबसूरती अप्सराओं को भी नीचा दिखा दे, उसे देखकर निशा का ऐसा रिएक्शन देना आम बात थी, क्योंकि अब तक निशा शौर्य से बात करने में इतनी मगन थी कि उसकी नज़र शाश्वती पर बिल्कुल भी नहीं गई थी। निशा को ऐसे शाश्वती को मुंह बनाकर देखते हुए देखकर ऋषि ने उसे कोहनी मारी और निशा तुरंत अपने होश में आई। निशा ने थोड़ा अपना गला साफ किया और फिर शौर्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने हमारा मिलना तय था इसीलिए कहा क्योंकि मुझे सच में आपकी जरूरत है। मैं आपको हमारे कुल से जोड़ना चाहती हूँ। फिर निशा ने ऋषि की तरफ देखा और उसकी पहचान कराते हुए कहा, ये मेरे कुल के वरिष्ठ ऋषि गुप्त है। उन्होंने ही मेरे पास मेरे कुल का एक संदेश लाया था। शौर्य निशा की बातें शांति से सुन रहा था और बीच बीच में अपना सिर हिला रहा था। शौर्य को ऐसा करते देखकर निशा ने अपनी हिम्मत बांधी और कहा, हमारे कुल में अगले कुलपति का चुनाव कुल के तीसरे और चौथे पीढ़ी में से किया जाने वाला है और इस दौड़ में मुझे भाग लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, पर मेरे भाई बहन फिर भी मेरा उपयोग करके अपने लिए अन्य कुलों का आधार प्राप्त करना चाहते हैं और खुद कुलपति के कुर्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। तभी शाश्वती ने अचानक कहा, हम इन बड़े कुलों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्पर्धा के कारण सगे भाई बहन भी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा। मैं ऐसी प्रथाओं को मोगली प्रथा कहता हूँ। यहाँ भाई भाई का खून करते हैं और जो आखिर में बचता है वही गद्दी पर बैठता है। फिर शौर्य ने निशा को देखते हुए कहा, देखिए निशा जी, मुझे आपकी इस स्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ठहरा एक गरिया, मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। तभी ऋषि जो इतनी देर से शांत था बोल पड़ा, एक गरिया ऐसे राजस्वी कपड़े पहनकर नहीं घूमता महोदय। ऋषि की बात सुनकर शौर्य को याद आया कि उन्होंने इस वक्त आम कपड़े नहीं पहने हैं। फिर शौर्य ने अपनी नाक को रगड़ा और कहा, हाँ कभी कभी हमारी भी इच्छा होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने, इसमें गलत क्या है। पर एक बात तो तय है कि मैं आपकी इस स्पर्धा में कोई मदद नहीं कर सकता। तभी निशा ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए शौर्य का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, आप मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे भविष्य का सवाल है। आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई बहन मेरा सौदा अपने स्वार्थ के लिए कर देंगे। पर मैं आपको अपने कुल से जोड़ देती हूं तो मेरे कुल के लोग मेरे इस प्रयास के लिए मुझे जबरदस्ती का विवाह नहीं करने देंगे। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सा पीछे हुआ और फिर उसने अपने हाथ को निशा की हाथों से छुड़ाया और फिर कहा, देखिए देवी जी, आप जो कह रही है वो आपकी जगह सही है, पर आप मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती और ये तो मेरे अपने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की बात है। शौर्य का ना सुनकर ऋषि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मान तो शौर्य को थप्पड़ लगाने का कर रहा था, पर उसने अपनी आंखों से देखा था कि शौर्य क्या कर सकता है। एक ऐसा लड़का जो एक देवता स्तर के साधक की किसी बकरे की तरह बलि दे सकता है, तो वो उनके साथ क्या करेगा अगर उसे गुस्सा आ जाए तो। तभी निशा की आंखें भी अचानक ठंडी हुई और उसने कहा, शौर्य, मैंने आपको इतनी देर से विनती की थी, पर लगता है आप प्यार से कही बातें बिल्कुल नहीं समझते। तो मुझे आपको बताने में खुशी है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आपकी जानकारी मध्य क्षेत्र के दामिनी कुल को बता दूंगी। और आपको भी अच्छे से पता है कि दामिनी कुल अपने प्रतिष्ठ के लिए फिर आपके साथ क्या कर सकता है। ये सुनकर शौर्य, सम्राट और शाश्वत की अचानक हंसी निकल गई। फिर शौर्य ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, अरे आप तो मेरा काम और भी आसान कर रही है। अगर आप उन्हें मेरे बारे में बता देंगी तो मुझे मध्य क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो लोग खुद मेरे पास यहाँ चले आ जाएंगे। शौर्य की बात सुनकर एक पल के लिए निशा और ऋषि हैरान और निशब्द हो गए। उनके सामने खड़ा लड़का उन्हें कह रहा है कि वो उसके बारे में दामिनी कुल को बताकर उसका काम आसान कर रहे हैं। निशा ने थोड़ा और सोचा और कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा संदेश वाहक चिल अभी के अभी मध्य क्षेत्र के लिए निकल जाएगा। निशा ने बची कुछ उम्मीद से शौर्य को ऐसा कहा था, पर शौर्य और भी ज्यादा हंसने लगा और उसने लापरवाही से कहा, हाँ तो भेजो अपना संदेश, मुझे भी तो यही चाहिए। शौर्य की ऐसी हिम्मत देखकर निशा का सारा आत्मविश्वास फूस होकर निकल गया। निशा के पास अब कोई शब्द बचे ही नहीं थे। वो अब तक यही सोच रही थी कि शौर्य का राज अगर उसने बाहर बताने की बात कही तो शौर्य डरकर चुपचाप उसकी बात तुरंत मान जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। उल्टा शौर्य उसका ही मजाक बनाकर उस पर हंस रहा था। तभी सम्राट ने बीच में ही कहा, अरे देवी जी, अभी तो आपने ये कहा कि आप हमारे बारे में दामिनी कुल को बता देंगी, पर आप भी अच्छे से जानती है कि हमारे हाथों जिसकी बलि दी थी वो सच में एक देवता स्तर का साधक था।
अगर हम उसे बलि पर चढ़ा सकते हैं तो आप ही बताओ कि क्या अब हम दामिनी कुल से डरेंगे। सम्राट की बात सुनकर मानो निशा को इस बात का स्पष्ट साक्षात्कार हुआ हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी तोतली बन गई, जिसने अपना सिर नीचे किया और जमीन की तरफ देखने लगी। फिर ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद निशा खड़ी हो गई, अबे वहां से चुपचाप निकल गई। तभी शौर्य ने उसके जाने के बाद तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी आए मुझे ब्लैकमेल करने। अगर ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगी तो मैं इसे अब तक ठोक पीट कर भेज देता। क्या निशा अब सच में हार मान लेगी? क्या खाना शौर्य अपने साथियों के लिए मंगवाने वाला है? क्या शौर्य इस खास सम्राट से मिल भी पाएगा? थैंक्स फॉर सपोर्ट।